भजनलाल शर्मा ने सीएम बनते ही ईआरसीपी और यमुना जल समझौते सरीखे दोनों मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। वो खुद पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि ईआरसीपी पीकेसी के प्रोजेक्ट यहां के आम जनजीवन को कितना प्रभावित करेंगे। तो वहीं यमुना जल समझौते का इतिहास और अहमियत भी उन्हें ध्यान है। अब सीएम भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से यमुना जल समझौता धरातल पर उतर रहा है। इससे बीजेपी को कमजोर कड़ी कहे जाने वाले जाट बेल्ट, यूं कहे शेखावाटी क्षेत्र में दूरगामी राजनीतिक और चुनावी लाभ हो सकता है। देखते हैं खास रिपोर्ट। आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के भागीरथ कहलाएंगे। सबसे पहले यमुना जल समझौते के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने हरियाणा के तत्कालीन सीएम खट्टर से एमओयू किया था। अब हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सैनी से एमओए किया। बीजेपी को ये एमओए शेखावाटी बेल्ट में राजनीतिक मजबूती दे सकता है। ये क्षेत्र बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है, लेकिन अब ये किसान बेल्ट में जल नई सियासी क्रांति ला सकता है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि भजनलाल शर्मा आधुनिक राजस्थान के भागीरथ हैं। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत का बरसों पुराना सपना साकार किया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और जल संवर्धन के लिए राज्यों के बीच में सहयोगात्मक वातावरण की एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं राजस्थान का आधुनिक भागीरथ कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यमुना जल समझौता 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत के अथक प्रयास से केंद्र सरकार और 5 राज्यों के बीच में हुआ था। समय की धारा बहती गई चली गई। 32 साल पुराना वो फैसला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से 2.5 साल में पूरा हुआ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो हमारे शेखावाटी के लिए तो भागीरथ सिद्ध हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से इस विषय को लगातार निरंतर लिया और सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस के लोग बार बार कटाक्ष करते रहते थे कि भजनलाल जी की विजिट होती रहती हैं दिल्ली। मैं निवेदन करूं, विजिट गहलोत जी भी करते थे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते थे। विजिट भजनलाल जी भी करते हैं, वो हमारे प्रदेश के लोगों को उनकी खुशहाली के लिए करते। राजस्थान शेखावाटी के 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू की 21 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं तीनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम है। सीकर में कांग्रेस के समर्थन से कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम ने जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव में तो तारानगर से राजेंद्र राठौर अपने जीवन का सबसे अहम चुनाव हार गए, जबकि वो 7 बार विधायक रहे थे। शेखावाटी के चुनावी गणित की बात करें तो झुंझुनू जिला, यहाँ 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। बाद में उपचुनाव में झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस ने गंवा दी। अब जिले में 4 कांग्रेस विधायक और 3 बीजेपी विधायक हैं। पिलानी से कांग्रेस के पीतराम काला, सूरजगढ़ से कांग्रेस के डॉक्टर श्रवण कुमार, झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र भांबू, मंडावा से कांग्रेस की रीटा चौधरी, नवलगढ़ से बीजेपी के विक्रम सिंह जाखल, उदयपुर वाटी से कांग्रेस के भगवानाराम सैनी, खेतड़ी से बीजेपी के धर्मपाल गुर्जर। सीकर जिला, यहाँ 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं धोद, खंडेला और श्री माधोपुर से बीजेपी विधायक हैं। सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीक, लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, धोद से बीजेपी के गोवर्धन वर्मा, दांतारामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह, खंडेला से बीजेपी के सुभाष मील, श्री माधोपुर से बीजेपी के झाबर सिंह खर्रा, नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेश मोदी, फतेहपुर शेखावाटी से कांग्रेस के हाकम अली। चूरू जिला, यहाँ 6 सीटों में से केवल 1 पर बीजेपी का विधायक है। वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस विधायक, 1 पर बसपा है। सादुलपुर से बहुजन समाज पार्टी के मनोज न्यांगली, तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया, सरदार शहर से कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा, चूरू से बीजेपी के हरलाल सहारण,
रतनगढ़ से कांग्रेस के पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो चूरू से कांग्रेस के राहुल कसवा, सीकर से सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के कॉमरेड अमराराम, झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह ओला। राजस्थान हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते से उपजी जल क्रांति शेखावाटी की राजनीतिक दशा और दिशा को प्रभावित कर सकती है। यहाँ के समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि सीएम भजनलाल शर्मा के भव्य अभिनंदन से शेखावाटी को साधने के प्रयास हैं। राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने महबूब सीएम का भव्य स्वागत करेंगे। मैं पूर्व सीएम गहलोत को भी आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था अगर यमुना जल एग्रीमेंट हो जाए तो मैं खुद माला पहनाऊंगा। अब गहलोत साहब को सीएम भजनलाल जी का स्वागत करना चाहिए। शेखावाटी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने महबूब मुख्यमंत्री जी का जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इस भव्य स्वागत और अभिनंदन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर यमुना का पानी का एग्रीमेंट हो जाए और यमुना का पानी के आने के लिए सारी औपचारिकता पूरी हो जाए तो मैं मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तो मैं अशोक गहलोत जी को भी कहना चाहूंगा कि उनको आना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकाल संभालते ही ब्यूरोक्रेसी को रोजगार देने में लगाया। उन्हें रोजगार देने वाला सीएम कहा गया क्योंकि वे पहले सीएम हैं जिन्होंने पेपर माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई की। फिर भ्रष्टाचार के कारण खराब हो चुकी आरपीएससी की छवि सुधारने की दिशा में काम किया। क्लीन आरपीएससी मुहिम चलाई। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलकर ईमानदार सरकार देने के प्रयास किए। अब पानी के ड्रीम को शेखावाटी की धरा पर उतारकर आधुनिक राजस्थान के भागीरथ कहलाने की तैयारी में है। ऐसे में यमुना जल समझौता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयास शेखावाटी की राजनीति में सीधे तौर पर संदेश देने का काम करेंगे। किसान बेल्ट में पेयजल और सिंचाई का पानी कितनी अहमियत रखता है कि जब पानी धरातल पर उतरेगा तब सियासत भी धरातल पर अलग तरह से सामने आती हुई नजर आ सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।